समूह सात संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। जैसे कि आप जानते हैं, मास्टर जी बहुत पहुंची हुई रूह थे। उनके जैसा सेवादार बनना बहुत मुश्किल है। जो संगत मास्टर जी के पास सेवा करने जाया करती, मास्टर जी उन्हें बड़े प्यार से सेवा समझाते और डेरे की बातें भी सुनाया करते थे और साखियाँ भी सुनाया करते थे। आज हम उन्हीं में से एक साखी आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर आप ऐसी ही रूहानियत भरी साखियाँ और सुनना चाहते हैं तो आप अपने चैनल पर मारित साखियाँ एवं शब्द को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। साथ संगत जी, आज की साखी सुनकर आपका अपने सद्गुरु पर विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। कई बार हम संत मत मार्ग पर चलते चलते भटक जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हमें भटकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने गुरु पर विश्वास और भी मजबूत करना चाहिए। वह हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। आज की साखी एक लड़की का अपने गुरु पर विश्वास के ऊपर है, जो अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा रखती थी। साथ संगत जी, ये लड़की सत्संग सुनने डेरे आया करती थी। उसने जब सत्संग सुने तो उस लड़की को सोची आई कि नाम लेना कितना ज़रूरी है, गुरु को धारना कितना ज़रूरी है। अगर हम इस जन्म मरण के चक्रों से मुक्त होना चाहते हैं, इस 84 के चक्रों से मुक्त होना चाहते हैं, तो पूरे गुरु से नामदान लेना पड़ेगा। इस नाम को जप कर, उस मालिक पर भरोसा कर कर और भजन सिमरन करके हम इस इंसानी जामे से मुक्ति हासिल कर सकते हैं। हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। पता नहीं फिर इंसानी जामा कब प्राप्त हो। इसलिए बानी में भी आया है, 184 जून सुभाई मानस को प्रभु वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएदा। उस लड़की के मन में नामदान लेने की इच्छा जागी। उसने अपने माता पिता से बात की, वह नामदान लेना चाहती है। उसके माता पिता ने समझाया, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, तुम शादी के बाद नाम ले लेना। जब वो लड़की नहीं मानी, खैर उसके ऊपर मालिक की ऐसी कृपा हुई कि उसे नामदान मिल गया। वह लड़की जब नामदान लेकर अपने घर आई तो भजन सिमरन को पूरा वक्त देने लगी और वह अपने सदगुरु से बहुत प्रेम करने लगी। कुछ समय बाद लड़की का रिश्ता लुधियाना पक्का हो गया। जहाँ उसका रिश्ता हुआ वह बहुत अमीर लोग थे। उनके पास बहुत जमीन जायदाद और गाड़ियां थी। लड़की जब अपने घर शादी कर ससुराल में गई तो उसको पता लगा कि उसका पति शराब भी पीता है और मीट भी खाता है। उसने अपने पति को कई बार समझाया कि उसने नामदान लिया है, वह शराब पीना मीट खाना छोड़ दे, पर उसका पति नहीं माना और कहने लग पड़ा, कौन गुरु और कैसा नाम। लड़की का पति उसे कई बार मीट बनाने को कहता। जब लड़की उसे मना करती तो वह उसे मारता पीटता। लड़की बहुत परेशान हुई। उसने एक चिट्ठी डेरे के लिए लिखी। उस चिट्ठी में उसने सारी बातें अपने गुरु को कही। कुछ देर बाद उसे डेरे की तरफ से पत्र आया। उसे जवाब मिला कि जैसे तुम्हारा पति कहता है तुम वैसा करो। तुम अपने घर में कला कलेश मत डालो, अपने भजन सिमरन को पूरा समय दो, मालिक कृपा जरूर करेंगे। वह लड़की वैसा ही करती रही। कुछ समय बाद लड़के के रिश्तेदारों के यहाँ, जो अमृतसर रहते थे, शादी आ गई। उन्होंने गाड़ियाँ उठाई और वे अमृतसर के लिए रवाना हो गए। ब्यास के आने से पहले लड़की के पति ने कहा, तू बहुत ब्यास ब्यास कहती है, आज तेरा ब्यास भी दिखाते हैं और तेरे गुरु से भी मिलाते हैं। उन्होंने गाड़ियां ब्यास की तरफ घुमा ली। जब वह ब्यास पहुंचे तो पता चला कि सत्संग तो खत्म हो गया है। लड़के ने कहा, अब क्या करें। उस समय वह गोल चक्कर के पास थे। लड़के ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम इस गोल चक्कर के 2 चक्कर लगा लेते हैं, हम समझेंगे कि हमने सत्संग सुन लिया। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर वह वापस अमृतसर शादी में आ गए। वहाँ उन्होंने बहुत शराब पी और मीट खाया। जब वह वापस आने लगे, उस दिन रविवार था। उन्होंने सोचा चलो ब्यास सत्संग सुनकर ही जाते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी ब्यास की तरफ मोड़ ली। फिर उन्होंने सत्संग सुना। जब उसने बाबा जी का सत्संग सुना तो वह लड़का रोता हुआ बाहर आया। उसके अंदर बहुत चोट पहुंची। उसे मालिक को पाने की सोची आ गई। उस मालिक की इतनी दया मेहर हुई कि उसी समय नामदान की पर्ची लुधियाना जिले से आई संगत की अनाउंसमेंट हुई।
उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों न लाइन में लग जाता हूँ, क्या पता पर्ची मिल जाए। मालिक की इतनी दया मेहर हुई, उसे नामदान की पर्ची भी मिल गई और बाद में उस लड़के को नामदान भी मिला। अब वह लड़की अपने ससुराल में बहुत खुश है। साथ संगत जी, सदगुरु में बहुत सुप्रीम पावर्स होती हैं। परमात्मा और सदगुरु में कोई भिन्न या भेद नहीं होता। खुद परमात्मा ही गुरु के भेद में आते हैं। गुरु इंसानी जामे में होते हैं, इसलिए हमें उन पर यकीन नहीं आता, इसलिए हम डोल जाते हैं। गुरु कुछ भी कर सकता है। गुरु के पास नाम की बहुत बड़ी शक्ति होती है, बस हम ही डोल जाते हैं। हमें डोलना नहीं चाहिए, हमें उनके भाने में रहना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। हमें अपने भजन सिमरन को पूरा वक्त देना चाहिए। साथ संगत जी, ये रूहानी बड़ी साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को परमार्थ साखी एवं शब्द को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दें। तो समूह साथ संगत जी को मेरी ओर से प्यार भरी राधा स्वामी जी।